कि ईरान में मुजाहरे 13वें रोज़ में दाखिल हो चुके हैं और सूरत हाल जो है वो कशीदगी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। सदर ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ धमकियां दी जा रही हैं। हिलारी साहब, इस वक्त अगर हम अमेरिका के किरदार की बात करें तो क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई किरदार अदा कर सकेंगे या उन्हें मुकम्मल सपोर्ट इसराइल के ही वो करते रहेंगे? उसने तो कर दिया जो किरदार करना था, उसने तो खुली छुट्टी दी हुई है उनको। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ईरान में अगर मुजाहिरीन को मारा गया, बहुत बड़ा अच्छा डेथ्स हुई है मुजाहिरीन की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 100 से ज्यादा तो सिक्योरिटी एहलकारों को मुसल्लह अफराद ने मार दिए। तो ये इतनी बड़ी तादाद में मुसाद के एजेंट और ये सारी चीजें ये क्या जाहिर करती हैं? अब अगर किसी का पासपोर्ट गुम होता है और ये पासपोर्ट किसी और के हाथ आके मुसाद के एजेंट बन के अंदर आता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे जो पाकिस्तानी यहाँ पे वो सारे मुसाद के एजेंट्स हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि देखिए ईरान में जब भी रजीम चेंज होगा उसमें जो सबसे बड़ा कोलैबोरेटर होगा वो पाकिस्तान होगा, इजराइल का और अमेरिका का, और वही हो रहा है। बिकॉज उस लेवल का सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई इस समय ग्राउंड पे प्रोवाइड कर रही है मोसाद को और सीआईए को ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए। और ये इनका गैम्बल है, ये गैम्बल इनको ये लग रहा है कि हम चूंकि ये प्रोवाइड कर रहे थे, वैसे भी ईरान जो है वो शिया मुल्क है। हमारे जो है ना, ये जो भी करते धरते हैं इधर, इनको पता कख नहीं होता। मैं आपको बस इतना कह सकता हूँ, इस पूरे गेम में जो सबसे बड़ा लूजर बन के निकलेगा वो पाकिस्तान निकलेगा। तो दोस्तों, इन दिनों ईरान के अंदर जो भी अभी क्योस मचा हुआ है, जिसमें कई लोग मारे जा रहे हैं, उस पर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर पाकिस्तानी एनालिस्ट और पाकिस्तानी जनता ईरान में हो रहे सारे उपद्रव को इजराइल और अमेरिका का किया धरा बता रहे हैं। लेकिन उसमें स्ट्रेंज बात यह है कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ईरान के मुद्दे पे इस समय अभी चुप्पी बांधे हुए है। और ऐसा क्यों है, जिस पर बहव सर ने बड़े ही लॉजिकल तरीके से यह बताया है, जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तानी जनता, जिसको 1947 से ही जो धर्म की अंधी घुट्टी पिलाई गई है, उसके कारण पाकिस्तानी जनता दिन रात काफिरों को तो गालियाँ देती ही है और हर चीज़ में साजिश ढूंढ लेती है। कभी वो हिंदुस्तान होता है तो कभी वो इजराइल, कभी अमेरिका। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तानी आर्मी है, वो भी दिन रात मुस्लिम ब्रदरहुड उम्मा का नारा लगाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसी उम्मा और मुस्लिम ब्रदरहुड को डॉलरों पे बेचने में भी लगा होता है। और यही वजह है कि जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है उसको दो मुँहा सांप कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। ईरान में तख्ता पलटने का ख्वाब, ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें जो सेंट्रल फिगर है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की है। इजराइल को तो फुल सपोर्ट कर रहे हैं ना, इस वक्त अमेरिकी सदर फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब वो अमन की बात करते रहे, लेकिन वो अमन तो वहां नहीं नजर आ रहा। इस टाइम पे देखें, ईरान के ऊपर जो है वो तब हमला कर दिया गया अमेरिका की जानिब से जब इजराइल को तकरीबन शिकस्त हो चुकी थी और इजराइल का पूरी कौम जो थी वो बंकर्स के अंदर जो है वो जान बचा के बैठी हुई थी और उनके जो हाइपरसोनिक मिसाइल थे वो बहुत बुरी तरीके से वहां डैमेज कर रहे थे। दूसरी जानिब जो है, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी को देखें तो इसके अंदर भी क्या यूक्रेन की पॉलिसी को जो है वो कोई कामयाब पॉलिसी कहा जा सकता? ग्रीनलैंड के ऊपर जो बात कर रहे हैं, क्या उसको जो है कोई एक, मेरे ख्याल में कोई भी उसको शख्स ये नहीं कह सकता कि वो एक जस्टिफाइबल पॉलिसी है। और फिर एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन कहाँ रुकेंगे? अपनी मर्जी की हुकूमतें कायम करना कब खत्म होगा? वेनेजुएला के सदर निकोलस मेडुरो को आप लेके चले गए, होना तो ये चाहिए था। नहीं, लेकिन तारड़ साहब कह रहे हैं कि जो कमजोर सुदूर थे जो बाइडेन, बाराक ओबामा, उनकी वजह से दुनिया जो है वो इम्बैलेंस हुई। अब जो है दुनिया बेहतर हो जाएगी, बेहतर शेप में सामने आ जाएगी, क्योंकि अमेरिकी सदर जो है वो ताकतवर तरीन सदर है, उसकी पॉलिसीज। नहीं, मेरे ख्याल ऐसी बात नहीं है। ये तब से उनको ज्यादा वो हुआ, जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी तो थे ना, फिर उनकी वजह से दुनिया में अमन कायम हुआ या दुनिया में नुकसान हुआ? और फिर इसी तरीके से जो अगर नेतन्याहू के साथ बात हो रही है, ठीक है, जो तारड़ साहब बात कर रहे हैं कि उनके कुछ इंटरेस्ट हैं, मजबूरियां हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं जो ज्यूज के साथ जुड़े हुए हैं, रॉथस्चाइल्ड फैमिली है, दिस दैट द अदर, लेकिन इन सब के बावजूद मेरा ख्याल है कि अभी जो ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज हैं जो नजर आ रही हैं, मुझे तो उसमें कोई कामयाबी नहीं नजर आ रही। आप शर्म शेख का मुआहदा जी तारड़ साहब ये बताइएगा कि क्या तालिबान दहशतगर्द से बड़े दहशतगर्द नहीं है नेतन्याहू? इस वक्त ये दोहरा मयार क्यों है? मतलब किस ऐनक से देखा जा रहा है इस वक्त अमेरिका में, या अमेरिकी सदर जो है वो नेतन्याहू को किस ऐनक से देखते हैं?
देखिए, अगर देखिए अमेरिकन अवाम आज जो है वो वाकई ही जंगों से बेजार हैं। इसराइल बेखसूस, आप ममदानी साहब की मिसाल लें, न्यूयॉर्क में उनके जीतने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि एंटी इसराइल जो सेंटीमेंट है उनके ऊपर उन्होंने कैपिटलाइज किया, इसमें कोई शक नहीं है। इसराइल जो कुछ करता रहा है उसको किसी हद तक किसी नजर में भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑफ कोर्स। लेकिन ये भी तो सारी दुनिया के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि चंद ज्यूइश जो लोग जो हैं, तकरीबन 1.8 मिलियन लोग हैं, वो पूरी दुनिया को यरगमाल बना के फिर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है, बिलखसूस मुस्लिम दुनिया के लिए। इस वक्त नेतन्याहू ने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब के इर्द गिर्द लॉबी की है ईरान के हवाले से, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि चंद मुट्ठी भर ज्यूइश जो है वो पूरी दुनिया के साथ खेल रहे हैं। आप मिडिल ईस्ट के हालात देख लें, अबू धाबी जो है इस वक्त इसराइल के बिल्कुल साथ है, उन्होंने फ्लाइटें इंक्रीज कर दी, इसराइल में ट्रेड जारी है। दूसरी तरफ देख लें जो गाजा के अंदर हो रहा है। लेकिन दिस इज हाउ इट वर्क्स, माइट इज राइट। जो ताकतवर होता है अल्टीमेटली फैसले वो अपनी मर्जी से करता है। आप देख लीजिए ईरान के अंदर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है वो कहां से दी जा रही है, जो ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है प्रोटेस्टर्स को वो कहां से की जा रही है। क्या वो इराक बॉर्डर से की जा रही है, क्या वो अजरबैजान के साथ की जा रही है, वो कहां से की जा रही है। वो सारे के सारे जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। सारा डिस्टर्बेंस वहां जो क्रिएट किया जा रहा है वो पाकिस्तान की मदद से किया जा रहा है। और ये जो आसिम मुनीर की गुड्डी चढ़ी हुई है ना अभी, जिसमें उसको इतना सपोर्ट मिल रहा है, ये कैसे मिल रहे हैं? बिकॉज उस लेवल का सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी और ISI इस समय ग्राउंड पे प्रोवाइड कर रही है मोसाद को और CIA को ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए। ये फैक्ट की मैं बात कर रहा हूं। और ये इनका गैम्बल है, ये गैम्बल इनको ये लग रहा है कि हम चूंकि ये प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे भी ईरान जो है वो शिया मुल्क है। इनका ये मानना है कि जो बलोच ग्रुप्स हैं, ये जो लीडरशिप है बलोचों की जो कि ईरान में बैठी हुई है सिस्तान में, हम इनको टारगेट करेंगे और हम इनको मारेंगे। और एक बार जब वहां पे रजीम नहीं रही तो हम F-16 से हमले करें, JF-17 से बॉम्बिंग करें, हम वहां पे जो करना होगा हम करेंगे। अब एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूं। उनका मानना है कि आज एक गवर्नमेंट है, आज हम कुछ भी करते हैं वहां पे तो वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करेगी। तो एक बार अगर ये रजीम जाती है, ये रजीम गिरती है, तो नो वन विल बी इन कंट्रोल। फिर तो दमादम मस्के अंदर फिर हम जो है जो चाहेंगे वो करेंगे वहां पे। अब ये गलती क्यों है सुनिए। जब भी वहां पे रजीम कोलैप्स करेगी और जो सिविल वॉर होगी, उस सिविल वॉर में अलग अलग ग्रुप्स खड़े होंगे। और ये जो ग्रुप्स होते हैं ये बेसिकली किसी एक के लिए कभी काम नहीं करते, ये हमेशा सबके लिए काम करते हैं। दे वर्क फॉर एवरीबॉडी बिकॉज इनको बेसिकली चाहिए होता है पैसा। वहां पे जो बैठे हुए लोग होंगे, जो मिलिशियाज होंगे, फिर उनके साथ इंडिया किस तरह से एंगेज करेगा, या इंडिया जैसे और देश जो जिनको पाकिस्तान से कंप्लेन है, जैसे स्पेशली अफगानिस्तान। और तीसरी चीज, पाकिस्तान की 20% के लगभग आबादी शिया है। तो वो जो शिया आबादी है, तो ये जो आने वाला टाइम है पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंसी शुरू होगी जो पर्शिया में, ईरान में, वो पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ेगी। मैं आपको बस इतना कह सकता हूँ, इस पूरे गेम में जो सबसे बड़ा लूजर बन के निकलेगा वो पाकिस्तान निकलेगा। और इंडिया के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में वहां पे जो भी रजीम आएगी ईरान के अंदर, इंडिया उसके साथ डील कर लेगा। या वहां पे अगर सिविल वॉर भी होगी तो सिविल वॉर में भी जो ईरान के अंदर जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है, ईरान के अंदर जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो इस तरीके की हैं कि वो कभी भी पाकिस्तान के लिए ओपन फील्ड नहीं बनेगा।